वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे कैंसर में नेचुरोपैथी का क्या सिद्धांत है। आखिर एलोपैथिक में इतना रिसर्च हो गया, 150-200 साल से अरबों खरबों रुपया खर्च किया, इसके बावजूद भी उसका सिद्धांत से सुपीरियर नेचुरोपैथी कैसे है। आप खुद देखते होंगे वीडियो में, यूट्यूब पे या कोई बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जो कि ये कहते हैं कि कैंसर मेरा ठीक हो गया, लेकिन वो कैंसर ठीक हो गया तो वो क्या बोलते हैं, कोई डाइट से ठीक हुआ, कोई प्रोटोकॉल फॉलो करने से ठीक हुआ। कोई आदमी आपको यूट्यूब पे या कहीं सोशल मीडिया पे ये कहते हुए नहीं मिलेगा कि हम कीमोथेरेपी से ठीक हो गए। आपके गांव में, आपके आसपास में बहुत सारे लोगों को किसी को कैंसर हुआ होगा, आपने किसी को जीवित नहीं देखा होगा। यदि वो कोई एलोपैथिक में इलाज करा रहा है या कहीं भी इलाज करा रहा है, आप उसको देखिएगा वो जमीन जाल बेच के वो खत्म हो जाता है, वो ठीक नहीं होता है। तो नेचुरोपैथी के पास ऐसा क्या है जो कि इस बीमारी के लिए बहुत जरूरी है। नेचुरोपैथी के पास ऐसा क्या संसाधन है जो कि इस बीमारी को उन्मूलन कर सकता है, इस बीमारी को खत्म कर सकता है। ये बात आम आदमी के लिए भी जानना जरूरी है, ये बात सरकार को भी जानना जरूरी है। कैंसर के बारे में कहा जाता है कैंसर इज ए मेटाबॉलिक डिजीज, और एलोपैथी क्या कहता है, कैंसर एक जेनेटिक डिजीज, जबकि ये जेनेटिक डिजीज नहीं है। कैंसर एक मेटाबॉलिक डिजीज। मेटाबॉलिक और जेनेटिक में क्या फर्क होता है। जेनेटिक वो होता है जो कि एनवायरमेंट से कोई मतलब नहीं है। यदि आपके पिताजी को कैंसर है तो बेटा को भी कैंसर होगा, या परिवार में सबको कैंसर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। कैंसर किसी को होता है। वो कैंसर के बारे में एलोपैथी भी कहता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो फल्ला एक्टिविटी से कैंसर होता है, या फल्ला वायरस से होता है, इस टाइप की बात एलोपैथी बोलता है। तो ये जेनेटिक कहना कहां तक सही है। तो ये जेनेटिक नहीं है, ये एक एनवायरमेंटल डिजीज है जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को खराब होने से होता है। इसमें जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जैसे सबसे पहला साइंटिस्ट इसका है गर्सन, मैक्स गर्सन 1913-14 में ही ये बात साबित कर दिया था कि केमोथेरेपी से बेहतर है हमारा डाइट बेस्ड थेरेपी ट्रीटमेंट, जो कि उसका कुछ प्रोटोकॉल है गर्सन थेरेपी का। हम लोग उस थेरेपी का प्रोटोकॉल को भी अपने साथ शामिल करते हैं। उस समय में ही साबित किया था कि कैंसर कुछ डाइट प्रोटोकॉल से ठीक हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए अमेरिका वगैरह में, जो जैसे कि थॉमस सीफ्रिड ने ये साबित किया कि ये कैंसर जो है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम से, या ग्लूकोज का यदि कंजम्पशन कम कर दिया जाए, डाइट को कीटोजेनिक बना दिया जाए, तो कैंसर का खत्म हो जाता है, कैंसर का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ऐसा उसने साबित किया। तो वो भी थॉमस सीफ्रिड भी क्या बोल रहे हैं, भोजन से ही कैंसर कंट्रोल हो सकता है। वो भी भोजन की ही बात कर रहा है। तो जो कि नेचुरोपैथ पहले से ही कह रहा है कि भोजन से ही ये होगा, और भोजन से ही बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है। इसीलिए ये मेटाबॉलिक डिजीज है, कैंसर एक मेटाबॉलिक डिजीज, और इसके लिए जो हर्बल ट्रीटमेंट है वही बेस्ट है। इवन टाटा के वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि वो उसका सोच है, वो कभी करेगा, यदि अपने आप को अपग्रेड करेगा तो हर्बल ट्रीटमेंट करेगा। ये बात कब से बोल रहा है, पिछले 50 साल से वो ये बात रट रहा है कि हर्बल ट्रीटमेंट वो करेगा, लेकिन करेगा नहीं। क्योंकि देखिए, जब आम आदमी बेमौत मरने का लाखों रुपया दे रहा है, लाखों रुपया दे के खुशी बेमौत मरने के लिए तैयार है, तो कोई भी वैसा बिजनेस बंद नहीं करेगा। वो बिजनेस तब तक बंद नहीं होगा जब तक आम आदमी का अवेयरनेस नहीं होगा, जब तक आम आदमी ये ट्रीटमेंट लेना बंद नहीं करेगा। कोई आदमी क्यों करेगा ऐसा। देखिए, जैसे कि कोई आदमी जाता है टाटा या कहीं भी, क्या करता है, वो घर द्वार बेच के जाता है, उसको दे आता है, उसका मरीज वहीं खत्म हो जाता है, और प्लस उसका जो भी कष्ट होता है, सबको पता है कि क्या कष्ट होता है इस बीमारी में, कष्ट सह के चुपचाप चला आता है, और फिर वो किसी भी तरह का शिकायत भी नहीं करता है। पब्लिक खुद ही चूज करता है उस ट्रीटमेंट को, जो कि टोटली गलत है। तो वो ट्रीटमेंट क्यों बंद करेगा। वो तो बंद तब होगा जब पब्लिक अवेयरनेस होगा। ये वीडियो क्यों बना रहे हैं हम लोग, ये वीडियो पब्लिक के लिए बना रहे हैं। पब्लिक को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं। और इस चैनल के थ्रू हम लोग कोई घरेलू नुस्खे नहीं बताते। इसमें मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट में भोजन, हर्बल मेडिसिन, फूड सप्लीमेंट, योगासन, और माइंड में उसको समझ में आना चाहिए, उसका बिलीफ में आना चाहिए कि हम ठीक हो। इतने चीज का समावेश से बीमारी ठीक होता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई टेबलेट दे दिया ठीक हो गया। ये एक कठिन बीमारी है। कठिन बीमारी होने की वजह से ही नेचुरोपैथी प्राय कठिन बीमारी पर ही फोकस करता है। जो बीमारी बिल्कुल ही कठिन है उसी पर फोकस करता है। जितना भी कठिन बीमारी दुनिया में देखते हैं, डायबिटीज, कैंसर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, ब्रेन का बीमारी, पागलपन, पार्किंसन डिजीज, ये सभी में सिर्फ नेचुरोपैथी ही एकमात्र पद्धति है जो कि उसको
पहले भी ठीक करता था। बहुत सारे लोग इस बात का गवाह है, कोई आदमी को कोई बीमारी हो गया तो नेचुरोपैथी से अचानक ही ठीक हो गया। तो ये नेचुरोपैथी से ही संभव है। नेचुरोपैथी के ही पढ़ाई में बीमारी को क्योर करने की बात है, नेचर क्योर। तो इसीलिए कैंसर में यदि कोई कारगर कोई उपचार है वो नेचुरोपैथी है। और ये जो नया मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट और कीटोजेनिक डाइट, इतने तरह की जो बात कही जा रही है, सब नेचुरोपैथी का ही पार्ट है। धन्यवाद।